प्रीति यार कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देती। पहले तो शाम को वॉक पर निकलती थी तो हाय हेलो भी हो जाती थी, लेकिन अब देख रही हूँ तेरे तो दर्शन ही नहीं होते। खैर वो सब छोड़, तुझे पता है क्या खबर लेकर आई हूँ मैं? अरे वो विशेष गुप्ता है ना। अरे यार रानी बस भी कर, कब तक क्यों दूसरों के घर में झांक झांक कर खबरें निकाल कर चाय कॉफी के साथ चटकारे लेते रहेंगे हम लोग। बस इसीलिए नहीं आती मैं मोहल्ले की औरतों के साथ वॉक पर। अब वो जमाना नहीं रहा कि मोहल्ले की 4 औरतें एक जगह बैठकर इधर उधर की चुगलियां करें। जमाना बदल रहा है रानी, और आजकल की पढ़ी लिखी औरतें गॉसिप करके अपना टाइम खराब नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ वॉक के बारे में पूछ रही थी। इवनिंग वॉक करना तो अच्छी हैबिट होती है ना, मैं कौन सा किसी की चुगली कर रही थी। रहने दे यार, ये तो तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि उस इवनिंग वॉक में वॉक तो बस 5% होता है, बाकी होती है चुगलियां। सास की बहू के बारे में, बहू की ननद के बारे में। अरे यार आखिर कब तक ये सब करते रहेंगे? तुझे पता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन हिंदुस्तान की औरतें चुगलियों से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। प्रीति की बात सुनने के बाद रानी को अब अपने ऊपर थोड़ी शर्म आने लगी थी। शांत क्यों हो गई यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरी तरह पहले मैं भी अपना टाइम पास यही सब करके करती थी, लेकिन तू ये सोचना, ये सब करने के बाद आखिर में हमें मिलता क्या है? ना तो हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ना हम कुछ नया सीख रहे हैं। रोज बस इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई। अगर हम चाहे ना तो उतनी ही समय में कोई हॉबी क्लास कर सकते, कुछ नया सीख सकते, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तू ही बता, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में तू क्या चाह रही है? 2 बच्चों की माँ बनने के बाद अब मैं मैथ्स की ट्यूशन लगाऊं क्या? क्योंकि स्कूल में मेरी मैथ्स बहुत वीक थी और मुझे लगता है मुझे सीखने की बहुत जरूरत है, लेकिन अच्छा लगेगा क्या? अरे बाबू मैंने कहा कुछ नया सीख, ये नहीं कि स्कूल में एडमिशन लेकर फिर से मैथ्स और साइंस की कोचिंग ले। और कुछ नहीं तो खाना बनाना सीख ले। अच्छा तो तुझे लग रहा है 12 साल पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाने के बाद अभी भी मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे यार ये बता, तेरी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन रोज हम खाने में क्या बनाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी, कभी पराठे पूड़ी कचौड़ी। इसके अलावा अगर बच्चे कुछ और खाने की डिमांड करते तो हमारा पारा चढ़ जाता है। सही कहा ना? एक्चुअली में हमारा पारा ना बच्चों की डिमांड सुनकर नहीं चढ़ता, इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि हमें वो सब बनाना नहीं आता, और नई नई चीजों के नाम सुनकर हमें इरिटेशन होने लगता है कि पहले गूगल के पास जाकर रेसिपी पूछनी पड़ेगी, फिर नौसिखियों की तरह जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो क्या मुझे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए? और नहीं तो क्या यार, कुकिंग क्लास में हर तरह का खाना बनाना सिखाया जाता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेस्ट का होता है। और तू कुकिंग कोर्स कर लेगी, फिर तो देख कैसे पूरे परिवार की नजरों में तेरी इज्जत यहाँ से वहां पहुंच जाती है। वैसे भी अच्छा खाना खाना किसे पसंद नहीं होता। मेरा तो कुकिंग कोर्स पूरा हो गया और आजकल मैं जुम्बा क्लासेस कर रही हूँ। मैंने सोच लिया अब अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करूंगी, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दूंगी। सोसाइटी में हम औरतों का भी कुछ स्टेटस होना चाहिए कि नहीं? प्रीति की बातों का रानी के ऊपर जादू की तरह असर हुआ था। उसने भी सोच लिया था कि अब वो यहाँ वहां की गॉसिप और चुगलियां करने में अपना टाइम खराब नहीं करेगी। शाम के 7:30 बजे। क्या बात है बहू, आज तू अपनी चुगली मंडली के पास नहीं गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी आपकी कहने का मतलब क्या है? मैं शाम को बाहर इवनिंग वॉक करने जाती हूँ, चुगलियां करने नहीं। और हाँ आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, औरतों के ग्रुप में बैठकर यहाँ वहां की बातें करने का टाइम मेरे पास नहीं है। मैंने अब अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज करने का प्लान बनाया है। क्या बात कर रही है बहू, लेकिन अगर तू अपनी सहेलियों के साथ बैठकर 1 घंटा मेरी बुराई करके नहीं आएगी तो तेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कैसे चलेगा बेटा, तेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। जा थोड़ी देर अपनी सहेलियों से मिला। माँ जी अब मजाक उड़ा रही है मेरा? मैंने कहा ना अब आपकी बहू बदल गई है। आप बस देखते जाइए, पूरी कॉलोनी में आपकी बहू का नाम ले लेकर लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे बहू ऐसा क्या करने वाली है तू, अब तो मुझे तेरी बातें सुनकर घबराहट हो रही है। माँ जी मैंने सोचा है कि मैं कुकिंग क्लासेस करूंगी, वहां पर हर स्टेट का खाना बनाना सीखूंगी और फिर आप लोगों को भी खिलाऊंगी। आपकी सहेली आती है ना किटी में, आप देखना हर बार की किटी में एक नए स्टेट का मेनू डिसाइड करेंगे हम, कभी कश्मीरी, कभी पंजाबी, कभी गुजराती। आपकी तो सहेलियों में वाह वाह हो जाएगी। क्या बात कर रही है बहू, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुझे मेरी सहेलियों की चिंता कब से होने लगी? तो उन्हें देखकर नाक मुंह चढ़ाती थी। अरे माँ जी छोड़िए ना, आप पुरानी बात है। जब मैं सुधरने की कोशिश कर रही हूँ तो आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर उन्हीं बातों को याद दिला रही हैं? मैंने कहा ना अब मैं अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाना चाहती हूँ और उसके लिए सबसे पहला काम यही होगा कि मैं एक अच्छी कुकिंग क्लास ज्वाइन करूंगी।
बहू की बातें सुनकर सास रीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बहू जो अभी 2 दिन पहले तक काम निपटाकर बाहर की तरफ भागती थी ताकि मोहल्ले में किसके घर में क्या हो रहा है इसका पता लगाया जा सके, आज वो साधु संतों की तरह अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें कर रही थी। हैं? ये कैसे? 2-3 दिन के अंदर ही बहू रानी ने एक क्लासिक कुकिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया था। 1 महीने तक कुकिंग क्लासेस में जमकर प्रैक्टिस करने के बाद रानी को जब पूरा यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान में पकने वाली सारी डिशेस अब उसे अच्छी तरह बनानी आ गई है। अगले दिन, माँ जी सोचकर बताइए ना, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? अरे बेटा, और क्या बनाएगी? दाल चावल परवल की सब्जी के अलावा तुझे और कुछ बनाना आता है क्या? माँ जी वो दिन गए, भूलिए मत, अब मैं कुकिंग क्लास कर रही हूँ। आप तो बस अपने मुंह से फरमान जारी करिए आपको खाना क्या है, उसके बाद बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे बहू, अब तू अगर इतनी जिद कर रही है तो ऐसा कर, आज पाव भाजी बना ले। पिछले महीने किट्टी में विमला के यहाँ खाई थी, अभी तक स्वाद जुबान पर चढ़ा हुआ है। माँ जी, आपकी जुबान पर जो स्वाद चढ़ा हुआ है ना, समझ लीजिए आज उसके उतरने का समय आ गया है, क्योंकि आज आपकी जुबान पर मेरे हाथ की स्पेशल पाव भाजी का स्वाद जो चढ़ने वाला है। तो ठीक है माँ जी, आप बस डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कीजिए। माँ जी को बड़ी बड़ी डींगे तो हाँक दी मैंने, लेकिन लगता है 1 महीने में क्रैश कोर्स करने का डिसीजन कुछ गलत हो गया। मुझे तो पाव भाजी की रेसिपी याद नहीं आ रही। पाव भाजी और सांभर दोनों में ढेर सारी सब्जियां डालते हैं, लेकिन किसमें कितनी और कौन सी सब्जी डलेगी और कौन से मसाले डालेंगे मैं तो भूल गई। अब क्या करूं? गूगल पर सर्च कर लूं क्या? अगर अभी भी मुझे गूगल पर सर्च करके खाना बनाना पड़ेगा तो फिर कुकिंग क्लास का फायदा क्या? आज तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से ही खाना बनाऊंगी। और वैसे भी कुकिंग वाली मैडम कहती है खाना बनाने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी टेस्ट तो थोड़ा बहुत 19-20 चल ही जाता है। रानी रसोई में जाती है और कंफ्यूजन में भाजी की जगह सांभर की रेसिपी के साथ उसके अंदर इमली का तड़का और सांभर के मसाले डालकर एक नए स्टाइल की भाजी बनाकर तैयार कर लेती है। मक्खन में पाव को अच्छे से कुरकुरा करने के बाद वो सास के सामने खाना परोस देती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लग रहा है आज कमाल कर दिया तूने। क्या माँ जी, अभी इतनी भी तारीफ मत करिए मेरी, एक बार खाकर बताइए तभी मैं मानूंगी आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सास रीना जैसे ही पाव भाजी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, अपनी पलकों को जोर जोर से झपकाने लगती है। माँ जी ये क्या हो गया आपको? ये आंखों को इतनी जोर जोर से क्यों झपका रही हैं? आप ठीक है ना? अरे नालायक, ये इमली वाली भाजी कौन से कोचिंग सेंटर में सीख कर आई है? आग लग जाए तेरे कुकिंग क्लास में, इससे तो अच्छा भाजी के साथ मुझे मिक्स वेज खाने को देती थी, लेकिन ये खट्टी सब्जी मुझसे नहीं खाई जाएगी। कमाल करती है माँ जी आप, बस यही तो कारण है जो मेरे जैसी बहू है रोटी सब्जी से बाहर निकलकर कुछ नया सीखना नहीं चाहती, क्योंकि परिवार में हमारी कुकिंग की कोई कदर नहीं है। आपने देखा कितने घंटे रसोई में बिताने के बाद आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाकर लाई थी मैं, और आपने एक टुकड़ा खाते ही 10 बातें सुना दी। आपको कुछ नॉलेज भी है? अरे केरल की पाव भाजी है ये, इसका टेस्ट ऐसा ही होता है, और जो पाव भाजी आप कह रही है ना माँ जी, उसे मुंबई की पाव भाजी कहते हैं। लेकिन केरल में पाव भाजी में इमली भी डालते हैं और सांबर मसाला भी, तभी तो इसमें केरला स्पेशल फ्लेवर आता है। लेकिन क्या फायदा, आपके जैसे लोगों को वही घिसी पिटी मुंबई की पाव भाजी खिलानी चाहिए थी। तो ये केरला की पाव भाजी क्या होती है? आज से पहले तो मैंने नाम भी नहीं सुना। होती है माँ जी, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आप नहीं जानती। नाम तो आपने सुशी का भी नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल हर किसी की नंबर 1 पसंद बनी हुई है वो। अच्छा, अब तो क्या रही है, तो ठीक है, ला खा लूंगी किसी तरह। सासू माँ को तो किसी तरह बेवकूफ बना दिया, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? लगता है मुझे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी रानी सास को खाना खिला रही थी कि उसका पति दुकान से वापस आता है। मेरा तो हो गया, और रानी बेटा देखिए धीरज भी दुकान से आ गया, ऐसा करना अपने केरल वाली स्पेशल पाव भाजी इसे खिला दे। क्या बात कर रही है मम्मी, मुंबई की पाव भाजी सुनी है, केरल में कब से पाव भाजी बनने लगी? बेटा अब ये सब तो तू अपनी पत्नी से समझ, वही आजकल नया भूगोल पढ़ा रही है। खाने से पहले ही 10 सवाल कर देते हो, खिलाने वाले का अपने आप मूड खराब हो जाता है। अगर आपने कोई चीज नहीं खाई इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। रानी पति धीरज को लाकर अभी पाव भाजी देती है, जिसे खाकर धीरज बेचारा टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगता है, लेकिन सामने आंखों से अंगारे बरसाती बीवी को खड़े देख धीरज की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पाती। मम्मी आगे से खबरदार, जो तुमने अपनी बहू से पाव भाजी बनाने के लिए कहा, और ये रोटी सब्जी बना लेती उतना ही बहुत है हमारे लिए। इसकी ये स्पेशल पाव भाजी अगर फिर से बन गई ना तो भगवान कसम मैं झेल नहीं पाऊंगा। ठीक है, पता चल गया मुझे कि आप लोगों को ये केरल की पाव भाजी पसंद नहीं आई है। कोई बात नहीं,
मैंने बिहार की बहुत सारी डिश सीखी है। ऐसा करती हूँ, कल लिट्टी चोखा बना देती हूँ। आपको पता है पूरे यूपी बिहार में वर्ल्ड फेमस है लिट्टी चोखा। अरे वाह, क्या बात कर दी बहू तूने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। और सुन, मैंने सुना है कि लिट्टी चोखा में देसी घी लगाकर खाओ ना तो स्वाद कई गुना हो जाता है, तो तू अच्छे से देसी घी डाल कर देना। अरे माँ जी चिंता मत करिए, ऐसा लिट्टी चोखा खिलाऊंगी ना आपको कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। होना तो आज भी वही था, ओवर कॉन्फिडेंस की मारी रानी एक भी डिश सही तरीके से सीखी नहीं थी। इसलिए जैसे ही रानी लिट्टी चोखा बनाने के लिए रसोई में जाती है, एक बार फिर से उसका दिमाग रेसिपी सर्च करने में चकराने लगता है। और इस बार हुआ यूं कि रानी को चोखे की जगह भाजी की रेसिपी याद आ जाती है और वो मक्खन में तड़का लगाकर भाजी, अरे कहने का मतलब है चोखा बना लेती है। चलो चोखा तो बन गया, लिट्टी बनाने में तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस होता भी नहीं है, बस आटे की गोल गोल लोई बनानी है और उसे आंच पर रखकर पकाना है। रानी सारी लिट्टियां उपले की आग बनाकर उसमें सेकने लगती है, लेकिन रानी को अंदाजा नहीं था कि कितनी देर में सेक के लिट्टी बनकर तैयार होगी। इसलिए वो काफी देर तक उन्हें आंच पर छोड़कर मोबाइल चलाने लगती है, जिसके कारण लिट्टियां किसी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। अरे श्रीमती जी, बन गया क्या आपका लिट्टी चोखा, या आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर ले? कई घंटे से रसोई में हो लेकिन अभी तक खाना टेबल पर नहीं आया। अगर कुछ स्पेशल खाना है ना तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बस 5 मिनट रुको, अभी खाना लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब रानी टेबल पर खाना लगाती है तो धीरज और उसकी माँ रानी के हाथ के बने हुए स्पेशल लिट्टी चोखा देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद, बेटा एक बात तो बता, तूने लिट्टी तो दे दी लेकिन इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं दिया है? अभी बिना हथौड़े के कैसे खाऊं तू ही बता, क्योंकि इसे तोड़ना ना मेरे हाथ के बस किया है ना दांत के। हथौड़े के बिना तो कोई इसे खाने से रहा। जाइए माँ जी, आप लोग ना हमेशा मेरे बनाए खाने में ऐसे ही कमियां निकालते हैं। आपको कुछ पता भी है ये मुंबई का स्पेशल लिट्टी चोखा है। अरे लेकिन लिट्टी चोखा तो बिहार का होता है ना। हाँ लेकिन बिहार का लिट्टी चोखा तो कोई भी बना लेता। मैंने सोचा जब मैं बना रही हूं तो कुछ ऐसा बनाऊं कि खाकर आप उसका स्वाद कभी भूलो ही ना। बेटा स्वाद भूलने के लिए पहले तेरी लिट्टी टूट कर मेरे मुंह में तो जाए। आज तो लग रहा है बस इसे देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। रानी के साथ बहस करने की ताकत तो घर में किसी के अंदर थी नहीं, लेकिन इतना सबको समझ में आ गया था कि रानी से खाना बनवाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। रानी की कुकिंग ने घर में सबके होश उड़ाकर रख दिए थे, लेकिन रानी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। 2 दिन बाद वो बुआ जी को घर पर खाने के लिए इनवाइट कर लेती है और उन्हें भी अपने हाथ का स्पेशल बिहारी इडली सांभर खिला देती है। भाभी कौन से जन्म का बदला निकालने के लिए आपने अपने बहू के हाथों ऐसा बेहुदा खाना बनवा कर खिलाया हमें। भाई कोई कहा सुनी थी तो भी कहकर निकाल लेती। कमाल कर रही हो जीजी, आपसे हमारी कौन सी दुश्मनी है जो हम ऐसा करेंगे। आप तो बस ये सोचो कि एक दिन के खाने में आपका ये हाल हो गया तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। जब से बहू ने कुकिंग क्लास ज्वाइन करी है ना, हर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा खाने को मिल रहा है। अच्छा तो ये बात है, अगर आप कहो भाभी तो आपकी बहू का इलाज 2 मिनट में कर सकती हूँ। अरे दीदी बताओ ना इस पागलपन का क्या इलाज है। बुआ जी सबको प्लान समझा देती है। अरे बहू मजा आ गया तुम्हारे हाथ का स्पेशल बिहारी इडली सांभर खाकर। हमने तो आज तक वही साउथ इंडियन डोसा सांभर खाया था और सही बताए तो खा खाकर परेशान हो गए थे। जो तुमने बनाया ना इसे खाकर एकदम दिमाग के सारे रास्ते खुल गए। अच्छा हम क्या कह रहे थे ना, अगले सप्ताह में तुम्हारा जन्मदिन है। अभी तुम इतनी मेहनत कर रही है तो हम सब लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारे जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी रखी जाए और तुम्हारी सास चाह रही है कि वो डायमंड सेट तुम्हें दे। आपकी कहने का मतलब है बुआ जी मम्मी जी अपना डायमंड का नेकलेस बर्थडे गिफ्ट में मुझे देने वाली है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक सुना, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खाने की वजह से। तो बर्थडे की पार्टी में खाना तुम ही बनाना। ठीक है बुआ जी, खाना मैं ही बनाऊंगी। अब रानी को अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार था। जन्मदिन के दिन, ये ले बहू मेरी तरफ से तेरा गिफ्ट। तेरी सास तुझे डायमंड का नेकलेस दे रही थी तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तेरे लिए डायमंड की अंगूठी खरीद लाई। तो देखकर बताना तुझे पसंद आई कि नहीं। और जैसे मैंने वादा किया था, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट एप्पल। एप्पल? ओह माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट एक साथ, लेकिन वो तो बहुत महंगा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये जन्मदिन इतना स्पेशल तरीके से बनेगा। महंगा तो है लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा चलो बहुत हो गई बातें, तुम्हारा बनाया खाना हम सबने खा लिया, अब तुम हमारे लाए हुए गिफ्ट खोलकर देखो। पहले मैं सासू माँ का डायमंड नेकलेस देखूंगी।
एक्साइटेड होते हुए रानी गिफ्ट पैक खोलती है तो सामने एक आर्टिफिशियल नेकलेस दिखाई देता है। ये कैसा मजाक है मम्मी जी, ये तो आर्टिफिशियल नेकलेस है, इसे डायमंड नेकलेस कहते हैं क्या? अरे बेटा बिल्कुल, इसे तो अमेरिकन डायमंड नेकलेस कहता है, पूरे 2000 का है, अच्छा है ना? अरे तो कहीं भी जाकर पता कर ले, अमेरिकन डायमंड है ये। बेचारी रानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान से धक्का देकर सीधा जमीन में गिरा दिया। बूझे मन से वो बुआ जी का गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सस्ती सी नग की अंगूठी दिखाई देती है। अरे तुम ऐसे निराश मत हो, मम्मी और बुआ की तरह मत समझो मुझे, मैंने अपना वादा निभाया है। तुम एक बार मेरा गिफ्ट खोलकर तो देखो। रानी पति धीरज का गिफ्ट खोलती है तो सामने का नजारा देखकर अपने बाल नोच लेती है। धीरज, इतने गिफ्ट में ना सबसे बेहुदा गिफ्ट तुम्हारा ही था। तुम एप्पल लेकर आए हो, ये होता है एप्पल? और क्या बोल रहे थे तुम, महंगा है लेकिन मेरे लिए कुछ भी कर लोगे? अरे तो महंगाई तो है, 300 रुपए किलो मिल रहा, खाकर सेहत बढ़ाओ, इससे अच्छा और गिफ्ट क्या होगा। पति धीरज से एप्पल आईफोन लेने के सपने पर पानी फिरते ही अब तो रानी की रिलाई फूट पड़ती है। मम्मी ने तुम्हें बताया था ना, आज तुम्हें गिफ्ट में जो कुछ भी मिलेगा वो सब तुम्हारी कुकिंग का इनाम है। अब तुम सोच लो, तुम्हें आगे भी अपनी कुकिंग कंटिन्यू करनी है या जो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं समझ में आ गया? अगर आगे से तुमने मुंबई का लिट्टी चोखा और केरल की पाव भाजी बनाने की कोशिश की ना, तो हम भी तुम्हें ऐसे ही एप्पल और डायमंड ला कर देंगे। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। वो एक्चुअली क्या है, मेरी सहेली के कहने से मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन तो कर ली, लेकिन मेरा वहां एक दिन भी मन नहीं लगा। अब बेमन से कोई काम करो तो उसमें परफेक्शन तो आ नहीं सकता। ठीक है, मैं वादा कर रही हूँ, अब मैं अपने क्लासेस में अच्छे से मन लगाऊंगी और फिर आपको मुंबई का लिट्टी चोखा नहीं, मतलब मुंबई की पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगी, वो भी ओरिजिनल फ्लेवर वाली। अब मुझे मेरा गिफ्ट ला कर दो ना। रानी की ऐसी हालत देखकर सभी की हंसी छूट जाती है और फिर सभी लोग उसे एप्पल डायमंड तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े अच्छे गिफ्ट लाकर दे देते हैं। इस तरफ विश्वास और प्रीति के फेरे हो रहे थे और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन नीमो के आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। अरे खुशी के आंसू आखिर उसके भाई की शादी हो रही थी जिसका उसे कब से इंतजार था। अरे बस कर नीमो, कितना रो रही है, ऐसा लग रहा है तो भाई की विदाई कराने वाली है। बुआ जी आपको क्या ही बताऊं, मुझे ना कितनी चिंता थी विश्वास की, न जाने कब उसकी शादी होगी, कब उसका ख्याल रखने वाली आएगी, कब वो अपने जीवन में सुधार लाएगा। मैं उससे बड़ी हूं ना, इसलिए मेरे लिए वो बेटे के जैसा है। जब से मेरी शादी हो गई थी तब से बस माँ और विश्वास की चिंता लगी रहती थी। अरे लेकिन अब तो खुश हो जा, अब तो तेरे सारे काम हो गए, अब तो दोनों को संभालने वाली आ गई है, अब तुझे किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो मेरी आंख से आंसू बह रहे बुआ जी, ये खुशी के आंसू है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो सच में खुशी के दिन आ गए हैं तेरे और तेरी माँ के। अब तो विश्वास खुद ही सुधर जाएगा। हाँ, तो अब मैं चैन से अपने ससुराल में रह सकती हूँ बिना किसी चिंता और फिक्र के। निम्मू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो विश्वास और प्रीति का गृह प्रवेश बड़े ही धूमधाम से करवाती है और दोनों को घर के अंदर ले आती है। आज ना मेरा नाचने का मन कर रहा है। अरे आज तो कितना नाची है तू, अब बस भी कर बेटा। मम्मी अब तो आप भी नाचो, आपकी बेटी की शादी हो गई आज, आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। अरे फिक्र तो तुझे रहती थी हमेशा मेरी और विश्वास की, मुझे तो कोई फिक्र नहीं थी। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही, अब तो मेरी प्यारी भाभी प्रीति आ गई है। जी दीदी, अभी आप निश्चिंत होकर अपने ससुराल में रहिएगा, मैं माँ जी और विश्वास दोनों का बड़े अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो तो मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। प्रीति, हमें कोई भी परेशानी होती है ना तो हम पहले दीदी से ही कहते हैं, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता है। इसलिए तुम्हें भी अगर कोई परेशानी हो इस घर में या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो तुम दीदी से बिंदास कह सकती हो। हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। अगर मेरा भाई तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं अच्छे से डांट लगा दूंगी उसकी। जी दीदी। ऐसे हंसी खुशी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और नीमू अपने पति और बेटी के साथ अपने ससुराल लौट जाती है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। अरे भाई की शादी हुई है तो खुश तो होंगी ना। चलो इसी बात पे एक कप कॉफ़ी बना दो। अभी बना देती हूँ। कौन सी कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड की हॉट? अरे सच में बना रही हो क्या कॉफ़ी? वैसे जब भी तुम्हें कहता था तुम चिढ़ जाती थी कॉफ़ी के नाम पर,
अभी बहुत खुश हूँ ना, अब जो कहेंगे मैं कर सकती हूँ। अरे भगवान भला करे विश्वास का, जिससे शादी कर ली। आप भी ना कुछ भी कह रहे हैं। आपको कॉफ़ी पीनी है कि नहीं ये बताइए। अरे तुम इतने प्यार से कह रही हो तो कैसे नहीं पीऊंगा। बनाओ बनाओ, जल्दी से बना दो। अभी लाती हूँ। एक तरफ निम्मो यहाँ अपने ससुराल में खुश थी, वहीं शादी के बाद विश्वास और प्रीति के बीच आजकल टॉम एंड जेरी की तरह छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती रहती थी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सफ़ेद रंग की शर्ट पहननी है तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे कि लाल रंग की शर्ट आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? तुम मेरी शर्ट क्यों पसंद करने लगी? मैं किसी के पसंद के कपड़े नहीं पहनता। शादी के बाद सब कुछ बदलना पड़ता है, पसंद नापसंद सब कुछ। तुम मुझे बदलना ही चाहती थी तो शादी के वक्त ये क्यों कहा था तुमने कि तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो? हाँ, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि तुम यहाँ यूँ जानवर से रहते हो, ना किसी बात का ढंग है ना किसी बात की चिंता। एक चीज़ कह रही हूँ बस कि मेरी पसंद की लाल शर्ट पहन लो, फिर भी नहीं पहननी। मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अपनी पसंद की शर्ट पहनने दो। तुम भी कहाँ मेरी बात मान रही हो? शादी करने के बाद तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो जैसे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? हाँ हाँ कह दो, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हें ना हर बात का उल्टा मतलब निकालने की आदत सी हो गई है बस। अरे बस करो तुम दोनों, कब से सुन रही हूँ दोनों बहस पे बहस किए जा रहे हो। बच्चे हो क्या दोनों? शादी हो गई है तुम्हारी और शादी को निभाना सीखो, समझे? राजेश्वरी के डांटने के बाद विश्वास और प्रीति दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन अब आए दिन उनके बीच ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसलिए आज विश्वास निम्मो को फ़ोन लगाता है। अरे विश्वास, कैसा है तू? घर में सब ठीक है? प्रीति ठीक है ना? उसे क्या होना है, वो तो ठीक ही है। सारा दिन मेरा खून जो पीती रहती है। अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? खाक ठीक है दीदी। जब से शादी हुई है हमारी तब से हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे कहती है मेरी पसंद के कपड़े पहनो, मेरी पसंद की चप्पल पहनो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है। आपको पता है ना दीदी, मैं सब कुछ अपनी पसंद का ही करता हूँ। विश्वास, ऐसे नहीं कहते। अब तेरी बीवी आ गई है तो वो भी तुझे अपनी पसंद का करने को कहेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे दीदी, कभी कभी कोई और बात होती है, लेकिन रोज़ मैं उसकी पसंद का सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी तो लगता है मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना 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 ना, ऐसे नहीं कहते विश्वास। तुम दोनों की शादी को अभी 1 महीना हुआ है, थोड़ा बहुत सबको एडजस्ट होने में वक्त लगता ही है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो और गुस्सा भी मत करो, शांत हो जाओ। आप कहती है तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक शांत रह पाऊँगा। अपने भाई विश्वास की बातें सुनकर आज निम्मो का मन बड़ा ही खराब हो गया था। उसके दिमाग में यही सब बातें आज घूम रही थी। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। मैंने विश्वास से कहा तो है कि शांति से काम ले, लेकिन उसका गुस्सा भी बहुत खराब है। कहीं प्रीति को कुछ कह ना दे। क्या बना रही हो निम्मो? पर निम्मो तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो कुछ जवाब नहीं देती। निम्मो बहू क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ क्या बना रही हो आज खाने में? हाँ माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? अरे कब से तुमसे पूछ रही हूँ कि आज खाने में क्या बना रही हो? मेरा ध्यान कहीं और था। आज मैंने पालक छोले बनाए हैं। पालक छोले? लेकिन हमारे घर में तो छोले कोई नहीं खाता, पालक पनीर खाते हैं सब। फिर तुमने पालक छोले क्यों बनाए? अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। मैंने गलती से बना दिए, सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती कभी कभी, कोई बात नहीं। मैं कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज हम खा लेंगे, खाने को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। सॉरी माँ जी। अरे कोई बात नहीं। निम्मो की अभी तक कुछ दिन पहले विश्वास से फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन आज तो उसके पास प्रीति का फ़ोन आया था जो फ़ोन पे रो रही थी। प्रीति, रोना बंद कर, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर। अब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ दीदी? मैंने सोचा था शादी के बाद तो मैं विश्वास के साथ बहुत वक्त बिताऊंगी, उसके साथ घूमने जाऊंगी, उसके साथ खाना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। जब देखो या तो दोस्तों के पास जाते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं। तुम्हारी बात भी सही है। नई नई शादी है, तुम्हें उसे वक्त देना ही चाहिए। आखिर पत्नी के भी तो कुछ अरमान होते हैं।
वही तो कहती हूँ उनसे दीदी, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है, उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। आखिर मैं उनसे चाहती क्या हूँ? थोड़ा सा वक्त ही ना, क्या वो मुझे नहीं दे सकते? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रीति, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो प्लीज़। विश्वास बिल्कुल बच्चे जैसा है, उसमें उतनी अकल नहीं है। तुम उसे प्यार से कुछ भी समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दीदी, पर जब भी हमारी कोई बात होती है तो वो लड़ाई में ही बदल जाती है। मैं तो अब उनसे बात ही नहीं करूँगी। नहीं नहीं प्रीति, ऐसा नहीं कहते। मैं विश्वास को समझाऊंगी पक्का, लेकिन तुम दोनों यूँ लड़ाई मत करो प्लीज़। एक दूसरे के साथ प्यार से बात करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं फिर से उनसे बात करूँगी, वरना ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है उनसे बात करने का। प्रीति की बात सुनकर निम्मो की चिंता और बढ़ गई थी। उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके भाई का घर टूट ना जाए, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने ससुराल पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। निम्मो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने ऑफिस में मुझे खाली टिफिन दिया था। क्या? खाली टिफिन? इसका मतलब यह है कि तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने मुझे खाली टिफिन दिया था। निम्मो, तुम्हें कोई चिंता सता रही है क्या बेटा? आजकल मैं भी देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। सब ठीक तो है ना? हाँ निम्मो, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझे ऑफिस में खाली टिफिन दे दिया हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है। मैंने आपको खाली टिफ़िन कैसे दे दिया? आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे चिंता मत करो, मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया था। तुम वो सब छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती हो। नहीं माँ जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी रोटियाँ बना देती हूँ। रोटियाँ? हाँ, आप सब्जी के साथ खाएंगे ना? अरे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने रोटियां बनाकर टेबल पर रखी है। हे भगवान, मुझे याद ही नहीं रहा। मम्मी, आज मुझे आपकी वजह से स्कूल में भी डांट पड़ गई। मेरी वजह से? आपने मेरा होमवर्क भी नहीं करवाया था और मुझे यूनिफॉर्म उल्टी पहना दी थी। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। चिंकी, मेरे ध्यान से ही उतर गया बच्चा, सॉरी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। क्या अब भी तुम कहोगी कि कोई बात नहीं है जो तुम्हें सता रही है? सारे परिवार की बात सुनने के बाद निम्मो को बताना पड़ा कि आखिर उसका मन कहाँ भटकता रहता है, जिस वजह से वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। दरअसल बात यह है कि विश्वास और प्रीति के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोनों मुझे फ़ोन पे एक दूसरे की बातें बताते हैं, लेकिन मैं दोनों के बीच कुछ सुलझा नहीं पा रही हूँ। बस उन दोनों की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि कहीं वो दोनों अलग ना हो जाए। निम्मो बहू, तुम्हें ये बात हमसे पहले कहनी चाहिए थी। अगर यही बात है तो तुम्हें अपने मायके जाना चाहिए और उन दोनों के बीच के मसले को सुलझाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है निम्मो, तुम आज ही कुछ दिनों के लिए वहाँ चली जाओ और विश्वास और प्रीति को अच्छे से समझाओ कि शादी में ऐसी बातें तो होती रहती है, उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। लेकिन आप सब... अरे यहाँ मैं हूँ ना, रवि और चिंकी का ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ और दोनों को समझाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भी बुला लेना। हाँ, थैंक यू माँ जी। अगर आपकी जैसे ससुराल हो तो हर लड़की शादी के बाद भी मायके को कभी मिस नहीं कर सकती। अरे चल बातें छोड़ और जा अपने मायके। निम्मो की इतनी गलतियों के बावजूद उसके ससुराल वालों ने उसका पूरा सपोर्ट किया। वो भागती हुई अपने मायके आती है और माँ से कहती है, माँ, इन दोनों के बीच इतना सब चल रहा है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं इन दोनों को? कितनी बार मुझे फ़ोन करते हैं दोनों, मेरा ही जीना दुश्वार कर दिया इन दोनों ने। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हें इन दोनों को समझाना चाहिए कि शादी में ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से अलग होने की बातें कर रहे हैं। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी इन दोनों की कि मैं तो भागते हुए यहाँ आ गई। अरे पहले सांस तो ले ले बेटा। मेरी यहाँ जान निकली रही है इन दोनों के बारे में सोचते हुए, और तुम हंस रही हो। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। राजेश्वरी निम्मो को विश्वास और प्रीति के कमरे के बाहर ले जाती है और दोनों उन दोनों को देखने लगती हैं। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, चलो खा लो।
पता है ना, मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई हूँ, पहनोगी कि नहीं ये बताओ। अरे तुम कुछ लाओ और मैं ना पहनूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाय मेरा प्यारा पति। ये क्या है? ये दोनों तो यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तभी तो मैं हंस रही थी। ये इन दोनों का रोज का है, सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसलिए मैं इनकी चिंता करती नहीं, और अब से तो भी मत करना। ये दोनों मुझे फ़ोन करके जीने ही नहीं दे रहे थे, और यहाँ दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं मेरी बीपी बढ़ाने के बाद। अब से तू इनकी बातों को दिमाग पे लिया मत कर, और बस अपने ससुराल पर ध्यान दे, समझी? हाँ, इन दोनों को देखकर मैं सब कुछ समझ गई अब। निम्मो अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसकी सास उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो तो 2-3 दिन का सामान लेकर गई थी। अरे क्या हुआ निम्मो बहू, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, वहाँ सब कुछ ठीक तो है? वो दोनों समझ गए कि नहीं? तुम कहो तो मैं उन दोनों को समझाता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे वो दोनों सुबह लड़ते हैं और शाम को फिर से मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे। वो दोनों तो खामखा मेरा जीना हराम कर रहे थे। वो दोनों अपनी ननद को तो जीने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके पति यानी कि मेरी भी हालत खस्ता कर दी थी। चलो शुक्र है, ऑफिस में खाली टिफिन तो नहीं मिलेगा अब से। और मुझे स्कूल में डांट। सॉरी, मेरी वजह से आप सबका जीना दुश्वार हो गया। तभी फ़ोन की रिंग बजती है। अब किसका फोन है? रहने दीजिए माँ जी, अगर मैंने फिर से ये फ़ोन उठा लिया ना तो शायद आज खाना बनाना ही भूल जाऊंगी।